इतिहास में ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम इतिहास में केवल इसलिए दर्ज होता है क्योंकि वे अच्छे कार्य किए होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे अपराधी की बात करने जा रहे हैं जो अपने अच्छे कर्मों से नहीं, अपने बुरे कर्मों से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जिसके दिमाग को 180 साल से एक म्यूजियम में बंद करके रखा गया है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं डिएगो एल्विस की। डिएगो एल्विस का जन्म साल 1810 में स्पेन के ग्लेसिया में हुआ था। और जब डिएगो एल्विस 19 साल का होता है तो उसके जो माता पिता हैं उसको पढ़ने के लिए लिस्बन भेज देते हैं। लिस्बन में जाने के बाद जो है डिएगो एल्विस धनार्थ व्यक्तियों के यहाँ कार्य करने लगता है और धीरे धीरे वह गलत संगतियों में पड़ जाता है। जी हाँ, जब डिएगो एल्विस गलत संगतियों में पड़ जाता है तो शराब, सिगरेट ये सब उसके लिए आम बात हो जाती है और इस प्रकार उसकी जो नौकरी होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है, चली जाती है। फिर डिएगो एल्विस गलत रास्ते को चुनता है और लिस्बन के एक ऐसे पुल को चुनता है जो दो गांवों के बीच में होता है और एक शहर के बीच में होता है। एक बगल गांव, दूसरे बगल शहर, यानी वह पुल जो होता है वो गांव को शहर से जोड़ता है। अब जो व्यक्ति गांव के हैं, गांव से सब्जी लेके जाते हैं शहर को बेचने के लिए किसान जब बेच के रात को आते हैं तो डिएगो एल्विस क्या करता है कि उन लोगों को लूट के, उन लोगों को मार के नदी में फेंक देता है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, मार के फेंकते जा रहा, सिलसिला चलता। आखिर कितने दिनों तक लाश पानी में रहते, आखिर उनको एक न एक दिन ऊपर आना ही था। जब लाश ऊपर आने लगे, तैरने लगे, तो वहां के जो नागरिक थे वो पुलिस में कंप्लेन किए। पुलिस जब इसके बारे में पता लगाने लगी तो डिएगो एल्विस जो था वो अंडरग्राउंड हो गया। 3 साल बाद जब डिएगो एल्विस वापस आता है, क्योंकि अब वह तो सुधर सकता नहीं है, 3 साल बाद जब वापस आता है तो डिएगो एल्विस उससे अधिक खतरनाक हो जाता है। वह अपना एक गैंग बनाता है, एक गिरोह बनाता है। उस गिरोह का वह खुद ही जो होता है कि सेनापति बन जाता है। सेनापति यानी मतलब समझिए उस गैंग का जो मेन मेंबर है वह खुद बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है उस गैंग का। और बड़े बड़े, अब छोटे छोटे किसानों को नहीं, अब धनवान व्यक्तियों को लूटने लगता है। ऐसे ही लूटते लूटते एक दिन वह एक डॉक्टर के यहाँ चला जाता है। उस डॉक्टर के यहाँ एक बीमार बच्ची भी होती है। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि वह एक डॉक्टर के यहाँ चला गया और उसके यहाँ एक बीमार बच्ची थी। डॉक्टर के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लहूलुहान कर दिया, मार के समाप्त कर दिया। लेकिन जो डॉक्टर की बच्ची थी, बीमार थी, वो बच गई और उसने पुलिस के सामने जो सारा था उसके बारे में गवाही दी। सबूत उसके हाथ लग गए, पुलिस के हाथ लग गए। और जब वो डिएगो एल्विस पकड़ा गया तब पुलिस वालों को भी यह बात पता नहीं थी कि जो किसानों की हत्या होती थी, एक सीरियल किलर था, वो डिएगो एल्विस ही है। बाद में धीरे धीरे जब राज खुलते गए तब जाके पता चला कि हाँ, ये डिएगो एल्विस ही था जो तब भी 3 साल पहले हाहाकार मचाया था और अब भी मचा रहा है। इस प्रकार कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि उसके जो दिमाग को 180 साल से रखा गया आखिर क्यों? उस समय जब डिएगो एल्विस को फांसी दिया गया तो 1941 में डिएगो एल्विस को फांसी दिया गया। उस समय जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, वह एक खोज कर रहे थे कि मनुष्य के दिमाग की कई संरचनाएं हो सकती हैं और उसी के जांच के लिए उन्होंने डिएगो एल्विस को चुना। जब डिएगो एल्विस को फांसी दिया गया तो तमाम डॉक्टर्स ने जज से कहा कि हमें डिएगो एल्विस का केवल सर दे दिया जाए जिससे हम जांच कर सके कि डिएगो एल्विस का जो सर है उसकी क्या संरचना है। और केवल इसीलिए जांच करने के लिए ही डिएगो एल्विस के सर को आज तक संभाल के रखा गया है। उसके दिमाग को आज तक 180 साल से संभाल के रखा गया है।